हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस क्वेश्चन को सीखें, क्योंकि हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आर्मी भर्ती के लिए, आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए जा रहा हो, या रेलवे की परीक्षा में बैठने वाला हो, या बैंकिंग की परीक्षा में, एनडीए में, यानी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं छोटे दर्जे की, यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि जो बैंकिंग की आपके पीओ के लिए एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका परसेंटेज का टिपिकल क्वेश्चंस में आता है। तो ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस को कितनी आसानी से किया जाता है इसकी मेथड मैं आपको बताऊंगा, चूंकि कई स्टूडेंट्स का इसमें आया था कि सर ये क्वेश्चन हमारी समझ में नहीं आ रहा है। यद्यपि इसका सॉल्यूशन बुक में दिया है लेकिन उसके बावजूद भी उनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि सीधा सीधा उन्होंने देखा, उसमें सॉल्यूशन देखा और नहीं आया। तो उन्होंने ये परीक्षा की है कि इसको कैसे हम समझें और इस तरह के रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें। तो आपके लिए हम आज एक ऐसी मेथड लाए हैं, हमने पूरी कोशिश की है कि सब बच्चों की समझ में इस तरह से मिलते जुलते और भी क्वेश्चन आ जाएं इस क्वेश्चन को समझने के बाद। तो देखिए, प्रयास करते हैं आपकी समझ में कितनी आसानी से आता है। देखिएगा, सॉल्यूशन है इसका। पहले क्वेश्चन को समझिए। ताजे संतरे में 60% पानी होता है और सूखे संतरे में 16% पानी होता है। 100 केजी सूखा संतरा प्राप्त करने के लिए कितने केजी ताजे संतरे की आवश्यकता होगी? तो ध्यान रखना है इसमें, पहले हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ लें कि फ्रेश ऑरेंज कंटेन्स 60% वाटर एंड dry orange contains 60% water. How much quantity of fresh orange will be required to obtain 100 kg dry orange? यानी 100 केजी सूखा संतरा प्राप्त करने के लिए कितने केजी ताजे संतरे की जरूरत पड़ेगी? तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैसे करते हैं। यहां से क्वेश्चन को पकड़ेंगे 100 केजी सूखे संतरे से। तो सूखा है तो चूंकि संतरे का जो नेचर है वो ये है कि 16% उसमें पानी होता है। चाहे वो 100 केजी सूखा संतरा निकालना हो या 200 केजी, जितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ अगर 110 केजी होगा या 120 केजी होगा या 200 केजी होगा तो उसका 60% पानी होगा ही होगा, बस उसका नेचर है इस क्वेश्चन के मुताबिक। तो ध्यान रखिएगा। तो क्या करते हैं, ड्राई ऑरेंज। ड्राई ऑरेंज मीन्स सूखा संतरा। सूखा संतरा कितना कंटेन करता है भाई? पानी 16% पानी करता है। और सूखा संतरा कितना प्राप्त करना? 100। तो 100 जो सूखा संतरा प्राप्त करना है उसमें भी तो पानी होगा। कितना परसेंट होगा? 60% होगा, 16% होगा। तो 100 केजी इंटू 16% इज इक्वल टू कितना हो गया? 100 इंटू 16 अपॉन 100 से 100 तो 16 केजी आ गया। इतना क्या आ गया? वाटर आ गया। ये ध्यान रखिएगा। अब चूंकि इतना तो वाटर आ गया, अब उसमें पल्प यानी गूदा कितना होगा? गूदा आएगा। चूंकि टोटल केजी कितना है? 100 केजी है और वाटर कितना है उसमें? 16 केजी आया। तो पल्प कितना आया? 84 केजी पल्प यानी गूदा आ गया। तो इसका काम तो यहां पर खत्म हो गया। ये आ गया आपका वाटर और ये आ गया आपका पल्प। पल्प मीन्स गूदा जो खाने वाला होता है। अच्छा, और ये आ गया आपका 16 केजी और ये आ गया 84 केजी। बस इसका काम यहां पर पूरा हो गया। ये तो समझाने के लिए मैंने यहां लिखा था। ये विद इन सेकेंड आप ओरली निकाल सकते हैं सीधे
16% है, 100 केजी सूखा प्राप्त करना है, तो यहीं से क्वेश्चन को पकड़ेंगे। 100 केजी का 16% यानी 16 केजी, 100% में 16 केजी घटा करके 84 केजी पल्प आ गया। अब चलिए ताजा संतरा, फ्रेश ऑरेंज, फ्रेश ऑरेंज, ताजा संतरा। ताजा संतरा कितना कंटेन करता है भाई वाटर, इसमें केजी नहीं दिया, 60% के कंटेन करता है पानी को। अब 60% कंटेन करता है। देखिए कोई भी चीज जो है जब होती है पूरी, तो वो पूरी 100% होती है। क्या होती है, उसका जो परसेंटेज होता है वो 100 होता है। उस 100% में अलग अलग चीजें हो सकती हैं, उसके जो घटक हैं, संघटक जिन चीजों से बनी होती है, वो अलग अलग उनका परसेंट हो सकता है। तो यहां पर जो संतरा है, ताजा संतरा, उसमें 60% वाटर है, तो शेष कितना बचा भाई पल्प उसका, 40% इसमें घटा दीजिए, तो 40% जो है आपका पल्प आ गया। अब क्वेश्चन का फंडा यहां पर समझना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहां ये समझना है कि एक संतरा, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए आप, एक संतरा हमने ताजा लिया है, पेड़ से तोड़ा, ताजा है, डेफिनेटली उसमें वाटर की मात्रा ज्यादा होगी, वाटर की मात्रा ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा रस होगा कहने का मतलब। अब रस में उसका अर्क भी मिला रहता है, संतरे का भी, ये ध्यान रखना है। अगर उसको केवल पानी ही पानी अलग कर दें तो बचेगा क्या, उसका पल्प बचेगा संतरे का। पानी बिल्कुल जैसे वाटर होता, सादा वाटर, वैसे वाटर को अलग कर दें तो उसका पल्प बचेगा। इसी तरह से उसी संतरे को फिर हम सुखा देते हैं, मान लिया जाए, तो सुखा देंगे तो उसमें पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, लेकिन पल्प क्या होगा, पल्प तो वही रहेगा भाई। छिलके के अंदर जो है, थोड़ी देर के लिए ऐसे कल्पना कीजिए, छिलके के अंदर संतरा पहले एक ताजा था और बाद में वही छिलके के अंदर सूख गया, तो बाद में क्या हो गया, वो थोड़ा हल्का हो गया। पहले क्या था, वेट ज्यादा था, क्यों था, क्योंकि पानी की वजह से वेट था, बाद में पानी कम हो गया। तो बिल्कुल वही फंडा यहां पर काम करेगा, ध्यान रखिएगा। ये पानी की वजह से जो है, पानी अलग अलग हो सकता है। सूखे संतरे में 16 केजी पानी और ड्राई संतरे, ताजे संतरे में 60% केजी पानी, इतना परसेंट पानी, ठीक हो गया। ये अगर इक्वल है तो ये जो पल्प जो है, ध्यान दीजिएगा, ये पल्प क्या है, ये क्वांटिटी अलग हो सकती है, सॉरी, ये क्वांटिटी अलग हो सकती है क्योंकि सूखे और उसमें, लेकिन ये पल्प क्या हो, पल्प तो दोनों कंडीशन में बराबर होगा, चाहे कि ताजा संतरा हो या सूखा संतरा हो। तो ध्यान दीजिएगा, 40% बराबर किसके आ जाएगा, 84 केजी के बराबर। बस यहीं से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। 40% बराबर 84 केजी आ गया। अब 1% बराबर कितना आ जाएगा, 84/40 केजी आ जाएगा। अब हमारा जो संतरा है, कितने संतरे से 100 केजी प्राप्त करना है, 60% पानी है किसी भी संतरे में, मतलब ताजे संतरे की बात है, किसी भी ताजे संतरे में 60% पानी है और 40% क्या होता है, उसमें गूदा होता है। तो वो कोई भी जो ताजे संतरे होंगे, वो कितनी क्वांटिटी उसकी निकालें, तो दोनों ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। 100% संतरा यानी 100% ताजा संतरा कितने केजी के बराबर होगा, इससे निकल आएगा, यानी 100% ताजा संतरा, उसको केजी में कन्वर्ट कैसे किया है, देखो ये आ गया 84/40, एक एक नियम, यूनिटरी मेथड लागू हो रहा है यहाँ पर, इंटू 100 इजिकल टू आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो और इससे ये कैंसिल कर दो 21 टाइम, और ये होगा 210 केजी ताजा संतरा। ये 100 केजी जो ताजा संतरा है वो 200 केजी ताजे संतरे के बराबर है। और ये 200 केजी जो ताजे संतरे हैं, उस ताजे संतरे से कितना केजी ड्राई संतरा बनेगा,
100 kg संतरा ड्राई बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि उसमें उस ताजे संतरे में क्या होगा, 60% पानी जो होगा ये इवेपोरेट होगा। और कितना परसेंट पानी रहेगा? केवल 16% पानी रह जाएगा इसका। तो 100 kg सूखा संतरा हमको प्राप्त हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ये आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया, अब आप बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आप इस मेथड से कर सकते हैं। ये अगर क्वांटिटी, एक चीज और बता दूं मैं आपको, माना ये क्वांटिटी आपका इसकी जगह 200 लिख दिया, 300 लिख दिया, तो तब क्या करोगे? जैसे मैंने 100 का 16% निकाला, तो यहां पर 200 का 16% निकालोगे, ये ध्यान रखना। और फिर 200 में घटाओगे उसको, वो तो वाटर निकलेगा 16%, और उसको घटा करके ये पल्प निकलेगा। तो ये फिगर बदल सकता है कोई भी, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन सारे मेथड बिल्कुल यही होगी, इसमें यही जो फंडा है अप्लाई करेंगे कि पल्प वाला जो फंडा है, यानी ये बराबर ये पानी सूखने वाला, पानी सूख करके कम हो जाने वाला। 60% पानी ज्यादा है, 16 kg पानी कम होगा क्योंकि सूखेगा है वो, लेकिन पल्प दोनों कंडीशन में बराबर होगा। यही फंडा इसमें अप्लाई करेंगे। तो आप इसको देखिएगा, अन्य क्वेश्चन भी बनाइएगा। हाँ, एक क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको, इससे मिलता जुलता। तो आप इस क्वेश्चन को करके जो है आपका उसका आंसर आप मुझे सेंड कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर जो है ये है करके सॉल्व करिए, तब हम जानेंगे कि आपके समझ में ये आया। अगर नहीं आया होगा तो फिर इसको कोशिश करेंगे, दूसरा क्वेश्चन फिर समझाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर करिएगा। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, मतलब इस समय जितने भी 12th पास स्टूडेंट्स हैं, वो किसी न किसी एग्जाम में बैठते हैं, चाहे समूह की परीक्षा में बैठे, या रेलवे की परीक्षा में बैठे, या आपके आर्मी भर्ती के लिए बैठे, रिक्रूटमेंट के लिए बैठे, या बैंकिंग का टेस्ट दें, जो भी मतलब जिस तरह की भी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी समूह की परीक्षा, तृतीय श्रेणी की सभी परीक्षाओं में जो है ये जरूरी है। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब यदि नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू।